नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मिकी मीन चैनल में। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम यूनिट 3 जो आपका BLI 224 का है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 2 और लेक्चर डाल दिया है मैंने। अगर आपने वो वाले नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में से या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो इसमें देखिए बेसिकली हमें क्या पढ़ना है। इसमें नेटवर्क कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है नेटवर्क का, फिर लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में टोपोलॉजी, फिर वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें वैन टोपोलॉजी, ये सब सेम होते हैं। इसको एक बार बताना है, फिर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इजी चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। फिर लास्ट में है वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसमें वाईफाई एंड वाईमैक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है आगे अंदर। देखिए, नेटवर्क कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन की बात करूं तो नेटवर्क को बहुत सारे बहुत मीडियम में डिवाइड किया गया है। वो हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। एक सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क की बात करूं तो यहाँ पे एक इंटरनेट प्रोवाइडर होता है और वो एक एक मतलब कोई लेके एक इंटरनेट प्रोवाइडर है, वो कहाँ से लेता है, वो नेटवर्क नेटवर्क बाय करता है और वो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जैसे कि हमारे जो फ़ोन में अभी जिस फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक इंटरनेट प्रोवाइडर के थ्रू ही आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये पूरा कंसेप्ट बेस है इसमें। तो इसमें एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क की बात करें तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं, जैसे शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन आपका शेयर हो जाता है। रिलायबिलिटी, रिलायबल होता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के थ्रू भेज रहे हैं या फिर कार्ड के थ्रू भेज रहे हैं तो उसमें थोड़ा क्या होता है कि गलतियां होने के चांस होते हैं। मतलब आपने भेज तो दिया, वो पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, या फिर किसी ने बीच में उसमें कुछ और ऐड कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है आपकी। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, देखिए नेटवर्क क्लासिफिकेशन में आपको 3 टाइप में नेटवर्क क्लासिफिकेशन किया हुआ है। पहला, अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द नेटवर्क। साइज़ ऑफ द नेटवर्क की बात के बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है। लैन, मैन, पैन, वैन एंड पैन। तो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क एंड पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें देखिए नीचे यहाँ पे लिखा भी है इसका फुल फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कनेक्शन यूज्ड, अब कनेक्शन किस तरीके से आप ले रहे हैं उसके बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। तो उस पे है जैसे वायर्ड नेटवर्क, जो वायर्ड नेटवर्क होते हैं उस वो। दूसरा है आपका जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी, हालांकि वो नेटवर्क नहीं है बट वो एक वायर्ड है, मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उसको कोड मत करना आप वहाँ पे। और उसके अलावा जैसे आप, हाँ, वायरलेस नेटवर्क, जैसे आप जिस फ़ोन से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं ये आपका वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें कहीं वायर तो नहीं लगा है जिस जो कनेक्टेड हो इंटरनेट प्रोवाइडर से के टावर से, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है। फिर अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करें तो पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बस यही है इस पूरे चैप्टर में, और इसको ही आगे हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे से भी आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा इसमें है क्या पूरा। तो चलिए फिर भी आपके लिए हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो वो जैसे कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी ने एक अपना पर्सनल कोई टावर खड़ा कर दिया जिससे उसी सोसाइटी के लोगों को नेटवर्क मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं उतना रीच कर पाएंगे। तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जो कि थोड़ा इसका रेंज ज़्यादा होता है। और ये जैसे किसी 2 सिटी, किसी 3 सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी को कनेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या किसी बड़े बड़े चीज़ों को, 2 बड़ी चीज़ों को आपस में जोड़ता है। इसकी स्पीड जो होती है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जो इसकी होती है, जो लैन की होती है, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है।
मतलब स्पीड, क्योंकि इसके यूज़र बहुत ही कम है तो इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और मैन में थोड़ा यूज़र ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो स्पीड में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। वैन की बात करूँ तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसमें जैसे कि आपने मैन था जिसमें आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को जोड़ रहे थे, तो ऐसे ही बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आके साथ में वैन बनाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है। और ये बहुत ही ग्लोबली होता है, मतलब ये कुछ पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, ये बहुत बड़े रेंज में फैला होता है। तो ये हो गया आपका। और पैन पैन तो होता है वो, उसका मतलब स्पीड और ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो होता है एक पर्सनल यूज़र, मतलब मैं हूँ, जैसे मैंने अपने घर में वाईफाई लगवा लिया या फिर आपने अपने घर में वाईफाई लगवा लिया, तो उसका एक्सेस सिर्फ आपको है, आपके लैपटॉप को है, आपके कंप्यूटर को है, आपके जितने फ़ोन हैं उनको है, और किसी को तो है नहीं। तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, जिसमें कि सिर्फ आपको ही उसका एक्सेस मिलेगा, तो स्पीड उसकी क्या होगी, हाई होगी। फिर टाइप ऑफ कनेक्शन में वही वायर्ड वायर्ड नेटवर्क, जिसमें आपका केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और वायरलेस नेटवर्क की बात करें तो इसमें जैसे कि आपका ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर फंक्शनल रिलेशन की बात करें तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में आर कॉमनली implemented where less than 10 computer are involved and where strict security is not necessary। इसमें क्या लेस देन 10 कंप्यूटर होता है, जहाँ पे होता है उसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क का हम इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें सिक्योरिटी का उतना ज़्यादा मतलब नेसेसिटी नहीं होती है। तो ये हो गया आपका ये। फिर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए कि यहाँ पे नेटवर्क आर आइदर क्लाइंट और सर्वर। ये नेटवर्क होता है आइदर क्लाइंट होता है या तो सर्वर होता है ना। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर मोर सुटेबल फॉर लॉन्गर नेटवर्क एज शोन इन फिगर। ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है लॉन्गर नेटवर्क के लिए। तो ये सब हो गया आपका। फिर लोकल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको 101% एक ना एक दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही। तो इस पे जैसे कि टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें बेसिकली बहुत सारे टोपोलॉजी आपको बताएगा कि नेटवर्क की टोपोलॉजी कैसे की जाती है। जैसे कि ये लैन टोपोलॉजी है, इसमें बस टोपोलॉजी की बात किया गया है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे एक सीरीज सा मतलब चेन होता है, उसके अंदर उसके साथ से बहुत सारे कंप्यूटर इधर को और इधर को दोनों तरफ को जुड़े होते हैं, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये जो मेन वायर होता है ये बैकबोन होता है, इससे ही सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। फिर आपका हो आ गया स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में देखिए यहाँ पे एक एक मेन बड़ा सा हब होता है जिससे सारे कंप्यूटर मतलब स्टार की तरह कनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि एडवांटेजेस की बात करें तो जैसे किसी भी एक कंप्यूटर में कोई डिफेक्ट आ गया या नहीं चल रहा है तो उससे बाकी कंप्यूटर कोई भी फंक्शनिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। बट इसमें एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि अगर इसके मेन मतलब हब में ही कोई दिक्कत आ गई तो कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो ऐसा है। फिर रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो देखिए ऐसे एक रिंग सा बना होता है, उसके साथ साथ में कंप्यूटर जैसे कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो सेम ही है जैसे कि उसमें मैंने बताया था। फिर ट्री टोपोलॉजी में देखिए एक हब होता है, हब के साथ मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर आप जोड़ दो, फिर उस हब को दूसरे हब के साथ जोड़ो, फिर उसके साथ भी बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, फिर तीसरा, ऐसे करके मतलब एक मेन ब्रांच है उसके साथ जो टहनियाँ निकली होती हैं, इसी तरीके से ट्री टोपोलॉजी बनता है। मैश टोपोलॉजी मतलब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहे होते हैं। लैन एक्सेस मेथड की बात करें तो यहाँ पे स्टैंड ऑल्टरनेटली नेम्ड एज इथरनेट टोकन बस एंड रिंग टोकन रिंग फॉर लैन के लिए बात करें तो इसमें इथरनेट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक फैमिली ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि
प्रोटोकॉल फैमिली ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, जो कि डिफाइन किया गया है IEEE 802.3 स्टैंडर्ड, दैट इज कॉमनली नोन एज CSMMA-CD प्रोटोकॉल। इसके मतलब अकॉर्डिंग ये मतलब ये एक नेटवर्क है। तो यहाँ पे आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, वैसे इसमें शॉर्ट नोट पे आ सकता है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर चलते हैं आगे। टोकन रिंग यही है। टोकन रिंग में सेम जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जो स्टार वाला होता है, देखिए ऐसे होता है ये। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क को भी मतलब डिवाइड किया गया है वैन टोपोलॉजी में। दैट इज़ वैन टोपोलॉजी की भी प्रकार होते हैं, जैसे लैंड टोपोलॉजी का प्रकार था वैसे ही वैन टोपोलॉजी का प्रकार होता है। तो सेम होता है इसमें भी, सिंगल रिंग मतलब इसमें कनेक्शन होता है, जैसे ये देखिए ऐसे करके। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सिटीज़ को कनेक्ट किया जाता है, जैसे देखिए दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ऐसे करके बहुत सारे सिटीज़ को कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर रिंग की बात करें तो सेम रिंग में भी वैसे ही होता है कि एक रिंग होता है, उनके साथ बहुत सारे हब जुड़े होते हैं, फिर उनके साथ उन हब के साथ बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे रिंग टोपोलॉजी बनता है। और वो जो हब के साथ जो जुड़े होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के होते हैं। स्टार में वही है सेम। स्टार में एक हेड होता है, उसके साथ बड़े सारे हब निकाल दिए जाते हैं, और वो हब जाके एकदम से मतलब किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया को कनेक्ट करते हैं। ते तो ऐसा है। देखिए मैश मतलब इसमें क्या है, मैश टोपोलॉजी में क्या है कि बहुत सारे जो हब होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, और वो फिर वो हब आपस में जुड़ने के साथ साथ भी वो मतलब किसी शहर को कनेक्ट कर रहे होते हैं। वैन स्विचिंग मेथड में देखिए यहाँ पे देर आर थ्री देर आर थ्री स्विचिंग टेक्निक कॉमनली एम्प्लॉयड, एंड दीज आर सर्किट, मैसेज एंड पैक्ट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग पहला है यहाँ पे। ये जो है ये डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर डिवाइस, जो कि सर्किट स्विचिंग होता है। बाकी इसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है ना कि आपको शॉर्ट नोट पे आ सकता है। मैसेज स्विचिंग वही है। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, स्विचिंग इज़ एन अल्टरनेटिव स्विचिंग टेक्निक वेयर देयर इज़ नॉट नेसेसरी टू establish अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर डिवाइस। इसमें कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता कि उसी पाथ से मतलब सेंडर और रिसीवर के डिवाइस को कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिर सेम ऐसे यहाँ पे आप देख लीजिएगा। फिर वैन वैन डिवाइस में ब्रिज होता है। ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज क्या होता है एक्चुअली, मतलब एक पुल सा बना होता है। तो इसी तरीके ब्रिज जो होता है एक हब और दूसरे हब को कनेक्ट करने का एक ब्रिज होता है। फिर राउटर होता है। राउटर आपको पता ही है क्या होता है, जो आपका वाईफाई जो होता है उसमें एक राउटर जैसा लगा होता है, तो वो क्या होता है, चीज़ों को एम्पलीफाई करके मतलब नेटवर्क को प्रोवाइड करता है राउटर। गेटवे भी वही होता है, दो दो चीज़ों को कनेक्ट करने का एक गेटवे होता है। फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जैसे रेडियो हो गया आपका, आपका इंफ्रारेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वाईफाई, हाँ वाईफाई भी आपका एक तरह से क्या है, वायरलेस है। ये एडवांटेज लिमिटेशन पढ़ लीजिएगा भाई, मैक्स इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये आपका था पूरा आज का जो यूनिट आपका था, यूनिट 3। अब हम यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसमें है आपका देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो यूनिट 4 टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस में क्या है, मैं आपको यही कंटेंट से ही बता देता हूँ, क्योंकि इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके जब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँगा तभी मैं आपको इसका पूरा समझा दूँगा। वैसे इसमें से एक
एक या आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले जो 3 यूनिट मैंने डिस्कस किया है उसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे व्हाट इज़ कन्वर्जेंस एंड व्हाट इज़ द गोल ऑफ कन्वर्जेंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसमें जैसे मैं बता देता हूँ कन्वर्जेंस क्या होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है वो कन्वर्जेंस मतलब एक दूसरे को पास आना या फिर उनको वो कन्वर्ट हो गए किसी और चीज़ में मिल जाना, तो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए पहले क्या होता था, आपका जो फ़ोन था वो सिर्फ कॉलिंग के लिए हुआ करता था, पर टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस हुआ मतलब उसने अपने आप को थोड़ा चेंज किया और वो उसके अंदर सर्विस और ऐड आने लगी। मतलब वो क्या आपको देने लगा, आपको उसमें मतलब वीडियो भी देख सकते थे, आप गाने भी सुन सकते थे। फिर थोड़ा एडवांसमेंट आया और फिर क्या हुआ, जो वीडियो की क्वालिटी थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया और जो फ़ोन का साइज़ था वो छोटा छोटा होता गया और उसमें और अच्छे अच्छे फ़ीचर आते गए। जैसे आप उससे ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते थे, आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते थे, आप वाईफाई हॉटस्पॉट आप किसी को दे सकते हैं। तो क्या है, ये कन्वर्जेंस के कारण हुआ है और ये टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस का बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। जहाँ तक एक तरह से देखा जाए तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर एडवांटेजेस की मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि एडवांटेजेस में है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ आपको मिलने लगी। आपको मतलब उसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप फ़ोन से ही बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। तो ये सब कैसे हुआ, ये टेक्नोलॉजी कारण कन्वर्जेंस के कारण हुआ। और डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस यही है कि यहाँ से आपको जो डेटा है आपका वो लिंक होने का बहुत बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होता है, क्योंकि एक ही जगह पे आपने हर चीज़ स्टोर कर रखा है। तो वहाँ से डेटा अगर चोरी होगा तो आपका हर जगह से आपका डेटा जो है वो चोरी कर लिया जाएगा, या आपका फ़ोन हैक होगा तो आपका हर चीज़ आपको उसके साथ ही हैक हो जाएगा। तो इसके एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। तो टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस जहाँ तक हमारी ज़िंदगी में सहूलियत लेके आया, उसी जगह पे हमारे लिए थोड़ा डिसएडवांटेजेस भी लेके आया, मतलब उसके साथ कुछ ड्रॉबैक भी आए। तो हर चीज़ का कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो आपको उसी के साथ उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस पे पूरा यही इसी पे बेस है कि किस तरीके से चीज़ें बदलती गई और टेक्नोलॉजी जो थे वो आपस में मर्ज होते गए और उन्होंने कुछ एक नया ही रूप धारण कर लिया। उसके गोल क्या थे, मतलब उसके आने के गोल भी इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना है, हमें आउटडेटेड नहीं रहना है। तो गोल में वही आ जाएगा आपका। फिर ऑब्जेक्टिव भी वही है, सेम वही रहेगा ऑब्जेक्टिव। हमें चीज़ों को बदलना था। चीज़ें हमारे जैसे लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पहले क्या हुआ करता था, लाइब्रेरी एक आउटडेटेड लाइब्रेरी होता था जिसमें एक बड़ा बड़ा रजिस्टर मेंटेन किया जाता था आपका इशू एंड रिटर्न के लिए, या फिर और भी बहुत सारे कार्यों के लिए। हर चीज़ जो था मैनुअल हुआ करता था। तो क्या उसका एक्सपेंसिव भी था, टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस के कारण अगर लाइब्रेरी की ही बात करें तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। उसमें क्या है कि जो रंगनाथन ने जो 5 लॉ ऑफ जो प्रिंसिपल दिए थे, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, उसको भी फुलफ़िल करता है ये टाइमली। मतलब आपके जो आपका यूज़र है उसको प्रोवाइड कर देता है इन्फॉर्मेशन। उसको कोई अगर बुक लेने जाना है तो टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस के कारण ही वो जो लाइब्रेरियन है वो बता देता है कि हाँ ये बुक है या नहीं है। या बुक इशू करना है तो मिनटों में उसका बुक इशू हो जाता है और रिटर्न भी सेम ऐसे ही हो जाता है। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस के कारण हुआ। चीज़ें जो थी, थिंग्स विल गो मतलब बेटर एंड बेटर डे बाय टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस। तो इसी तरीके से आप ये पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं और कुछ खास है नहीं इसमें। प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस, एक्सेस कन्वर्जेंस, सारे मतलब कन्वर्जेंस ये इसी से रिलेटेड है। तो और कुछ आता नहीं है। बाकी अगर क्वेश्चन जब डिस्कस करूँगा तो डेफिनेटली मैं इसको भी पुट करूँगा अगर इसका कोई क्वेश्चन बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपका जो यूनिट 4 है, इसी के साथ आपका ब्लॉक 1 कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेगा। अगर नहीं तो फिर आपका ब्लॉक 2 सेकेंड स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद में हम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो आपसे
रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत टाइम नहीं है आपके पास, सीरियस होकर पढ़ाई कर ले। आप उतना रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं, दिख रहा है वीडियो के माध्यम से, जब हम शूट करके इतना मेहनत करके डालते हैं और आप लोग उतना रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप जब उठेंगे, नींद खुलेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आप यकीन माने, इस बार का जो पेपर है वो बहुत टफ आने वाला है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मोड नहीं है, डिस्क्रिप्टिव मोड है। आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं है कंसेप्ट, तो लिखोगे क्या एग्ज़ाम में। तो इसीलिए बोल रहे हैं, प्लीज़ करके सीरियस हो जाए, पढ़ाई करना शुरू कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।